को आप गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। गुरु का जो ऋण होता है उससे मुक्त हो जाते हैं। पितृ का जो ऋण है, पितरों का जो ऋण है ना, उनकी भी समस्त क्रियाओं को अच्छी तरह भली भांत करने से पिताजी के भी ऋण से मुक्त हो जाते हैं, पिता के ऋण से। लेकिन जो माता होती ना, माता के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी जो माता है ना, उसके ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। जब तक ये जीवित है ना, तब तक इनकी बात मान लो, है ना। जब तक ये जीवित हैं तब तक बात मान लो। मरने पर तो क्या होगा पता है कि एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। भजन गाया था ना, ध्यान। तो ऐसे ही अपने माता पिता जो होते हैं ना, हकीकत बता रहा हूं, बाद में केवल यही रोना बचता है और कुछ नहीं बचता। कि सर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को। आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को। ये संसार के सुख है ना, वो कैसे लगेंगे? सब बेकार लगेंगे। सब जो सुख है ना संसार के, सब बेकार लगेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, कोई न जागेगा तेरे इंतजार में। जो मैया होती ना, मैया, उसको अपने बच्चों की चिंता रहती है। एक बात बताएं आपको, सत्य बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार को पिता को इतनी चिंता नहीं होती, माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है। भले ही बेटा बाहर रह रहा है, बम्बई रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, कलकत्ता रह रहा है, खूब कमा रहा है, पैसे धन कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, कभी माता पिता के हाथ में आकर के 1 रुपया नहीं रखे, कभी, है ना, कभी 1 रुपया नहीं रखे। लेकिन फिर भी पता क्या करती, जो गांव के लोग गांव में होते हैं वो क्या करते हैं, गाय भैंस का दूध इकट्ठा करेंगी, घी बना के रख देंगे, मेरा बेटा आएगा, है ना, तो 2-4 किलो घी छुपा के रख देंगी। वो दिल्ली में रहता है ना, वो बम्बई में रहता है ना, उसके लिए बना के रख दिया, किसी को बताया नहीं घर में, वो रख दिया। जब आएगा भले वो 1 रुपया नहीं दे, 1 रुपया नहीं तुम्हारे हाथ पे धरे फिर भी, और मैया तो क्या सोचती है, आएगा और मैं उसको ये दे दूंगी। हाँ, ये मैया का प्रेम होता है। मैया ये मान लेना अपने तरसती है। माँ बाप ये सोचते हैं जिन्होंने इतने छोटे से इतना बड़ा किया, वो क्या सोचते हैं पता? वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि बेटा या बेटा बहू या हमारे नाती ये है ना, जो हमसे दूर रहें। वो चाहते हैं कि हम भी इनके साथ ही रहें। जो बूढ़े माता पिता है ना, वो यही चाहते हैं कि हम अपने पुत्रों के साथ, अपनी संतान के साथ रहें। अब पता है जो शहर में बच्चे रहते हैं वो क्या कहते हैं, अरे बाबा तुम क्या करोगे जाके, अरे पिताजी तुम क्या करोगे जाके, वहाँ शहर है, वहाँ आप कुछ समझ नहीं पाओगे, आप पढ़े लिखे नहीं हो, कहीं खो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये मन से नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास रहना चाहते, बस इसलिए कह रहे हैं कि हम इनके पास रहें, अपने बच्चों के पास रहें। लेकिन बच्चे आजकल पढ़ी लिखी बहुएं आ जाती हैं, पढ़ी लिखी बहुएं आ रही हैं आजकल, हम दो हमारे दो, हम और हमारे बच्चे, बस रोटी तक नहीं खिलाना चाहती। हाँ, और पता है माँ क्या सोचती है? माँ क्या सोचती है कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से भोजन कराऊं, भले वो मुझे कुछ दे चाहे नहीं दे, मैं अपने पुत्र को अपने हाथ से भोजन कराऊं। ये बताएं, एक शास्त्र में लिखा है कि मातृ हस्तेन भोजनम, माता के हाथ का जो भोजन है ना, वो बड़े भाग्य से मिलता है। तिलकम ब्राह्मण हस्तेन, कोई ब्राह्मण आपके मस्तक पे तिलक लगा दे, बड़े भाग्य से मिलता है। माता अपने हाथ से किसी को भोजन कराती है ना,
उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं जो माँ होती है ना, माँ की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। माँ अकेले खुद भूखी रह जाएगी, खाना नहीं खाएगी, लेकिन अपने बच्चों को पहले खिलाएगी। ये माँ का स्वभाव होता है। देखिए एक बार को पिता दुहात कर देगा कि ये बेटा अच्छा है ये बुरा है, लेकिन माँ की नज़रों में तो जो जितने हैं ना सब बराबर हैं, सब बराबर। माँ की नज़रों में समेत छोटा हो चाहे बड़ा बीच का सब उसने अपने पेट से बाहर किए हैं, सब उसको पाल को उसके बड़ा किया है। उसको पता है अपनी कि मेरी संतान, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे हैं। माँ से तुम जाके कह देना माँ ये बात ऐसे, तो एक बार को पिताजी भले ही मना कर देंगे, माँ तो भी हाँ मेरा बेटा है मांग रहा है, इसको जरूरत होगी दे दो ना, भले कपट करके मांग रहा है, मांग नहीं दे दो, वो मांग रहा। तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ उसको, बचपन से मैंने पाल के उसकी बड़ा किया है, और भले ही बेचारा झूठ बोल के ले जा रहा, कोई बात नहीं। कि माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत